Dear student, you are most welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस पढ़ेंगे। बेसिकली पिछले लगभग 40 से 50 लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं और आज शुरू कर रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस में भी मेनली जो है इंजीनियरिंग में जो हम लोग यूज करते हैं उसका जो है हम पढ़ेंगे, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है कि बहुत बेसिक में हम लोग इंजीनियरिंग मैथ में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि 11-12 में वो चीज़ें पढ़ चुके होते हैं और उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन डायरेक्ट यूज करते हैं। तो आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर जो हमारा 51 है यहीं से शुरू करेंगे अपन। और इसमें लेक्चर नंबर 51 से लेकर के लेक्चर नंबर 100 तक आपका कैलकुलस का ही कैलकुलस रहेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है कि जो हम 11-12 में पढ़ चुके हैं उसी को हम कवर करेंगे बेसिकली, ठीक है। उसी और कहीं दाएं बाएं हम नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कहीं दाएं बाएं जाने की जरूरत भी नहीं है। तो इसमें जो है कैलकुलस में ऐसे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेनली दो चीज़ जो आप सबसे ज़्यादा पढ़े होंगे और वह पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन एंड दूसरा आप जो पढ़े होंगे दैट वाज द इंटीग्रेशन। वो क्या पढ़े होंगे आप? इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करें कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, और हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ लिखेंगे और ये हम आपको समझाएंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक ना, ज़्यादा समझाएंगे नहीं, बल्कि ये आप चूंकि पढ़ चुके हैं सिर्फ आपको याद दिलाएंगे कि हाँ ये आप पढ़ चुके हैं। कहीं लगता है कि नहीं हम तो नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। खास करके ऑनलाइन के चक्कर में बहुत बच्चे तो स्कूल ही नहीं गए, कोचिंग भी नहीं जा पाए, ऐसे ही पास कर गए, तो उन बच्चों को थोड़ी दिक्कत तो होगी, ठीक है। चलिए, कोई जैसे y = x है तो dy/dx आप क्या लिखते हैं? 1, ठीक है। यदि कोई प्रोडक्ट है uv, ठीक है ना, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dUv जो है अब x से करेंगे तो du क्या होता है? d, इसको ऐसे याद रखिए, पहला ज्यों का त्यों, दूसरा का dc डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ज्यों का त्यों, पहला का डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसी तरह से dy/u/v हो, ठीक है, और इसको x के कंपेयर में करना हो, ठीक है। तो d और u/v करेंगे तो क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर जो करते हो और डिनोमिनेटर का, ठीक है। इसी के बाद चेन रूल में करना हो जैसे du/dx, तो आप क्या लिख सकते हैं? du/dy × dy/dx लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप जो है dy/dx आप किसका करना चाहते हैं? ax + b⁴n, ठीक है। तो क्या हो जाता है? n × ax + b⁴n - 1 × 3, क्योंकि a इसका फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल का dy/dx × e⁴x करेंगे, क्या निकल कर के आएगा? e⁴x निकल कर के आता है। उसी तरह से dy/dx और किसका? a⁴x का करेंगे तो क्या आ जाता है? a⁴x और log e⁴a, ठीक है, सही है। फिर log का आप पकड़े हैं तो log का थोड़ा सा और देख लें, तो dy/dx किसका? log e(x) का करेंगे, नेचुरल log है, एक्सपोनेंशियल इसका बेस है, e बेस है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। उसी तरह से dy/dx और log ax, ठीक है, क्या होगा? 1/x log a, 1/x log a। इसी तरह से dy/dx और sin x का करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -sin x, cos x क्या होता है? -sin x, ठीक है। इसी तरह से dy/dx किसका? tan x का देखिए
टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स। इसका देखें कौन सा बचा, टेन का उल्टा कॉट, कॉट एक्स का क्या होगा, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स और किसका सेक एक्स का, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है ना, सेक एक्स का तो क्या हो जाएगा सेक एक्स और टेन एक्स। उसी तरह से कॉसेक एक्स का निकालना हो तो डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, ठीक है ना, तो कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये दोनों बहुत सिमिलर जा रहा होगा, आप देखेंगे तो दोनों क्या जा रहा है बहुत सिमिलर जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से अब इनवर्स फंक्शन का देखें थोड़ा सा, क्या इनवर्स का, इनवर्स में सबसे पहले किसका देखें डी बाई डी एक्स, किसका साइन इनवर्स एक्स का देखिए, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। उसी तरह से कॉस इनवर्स का निकाल सकते हैं आप डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन बाई स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। उसी तरह से डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका टेन इनवर्स एक्स का देख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स किसका कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का क्या माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा माइनस वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन एच एक्स इक्वल टू कॉस एच एक्स, और हाइपरबोलिक फंक्शन है डी बाई डी एक्स और कॉस एच एक्स के क्या होता है साइन एच एक्स, सही है। उसके बाद डिफरेंशिएशन डी टू द पावर एन और ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम हो, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू एंड सो ऑन एम माइनस एन माइनस सॉरी एन प्लस एन माइनस वन आता, लेकिन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, और क्या हो गया ये ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस एन इंटू ए टू द पावर एन, ठीक है, इतना ये लंबा चौड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से डी टू द पावर एन और लॉग और ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, इक्वल टू क्या होगा माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, ठीक है, और इंटू ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, ठीक है। ये सब चीजें याद रखने वाली हैं, और याद रख लीजिए तो अच्छा है, नहीं तो दो बार तीन बार जब आप देखेंगे, एंड इट इज बेटर कि आप नोट्स बना लें, ठीक है। डी टू द पावर एन और ई टू द पावर एम एक्स, और ये सारे जो है ना जो मैं लिख रहा हूँ, अपना एक वेबसाइट भी है mechanicalpandit.com, तो उस पर आप देखेंगे तो उस पर भी मिल जाएगा, या आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं इसका PDF भी आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। ई टू द पावर एम एक्स इक्वल टू एम टू द पावर एन ई टू द पावर एम एक्स, सही है। उसी तरह से डी टू द पावर एन और इधर ए टू द पावर एम एक्स क्या हो जाएगा एम टू द पावर एन और लॉग ए टू द पावर एन और ए टू द पावर एम एक्स, सही है, ए टू द पावर एम एक्स। उसी तरह से क्या जाएगा डी टू द पावर एन
साइन ए एक्स प्लस बी हो तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर एन, और साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। एन पाई बाई टू क्यों लिखे हैं, सिर्फ ये प्लस माइनस के लिए, ठीक है ना, कि क्या रहेगा, जैसे ये एन इक्वल टू 1 आ जाएगा तो ये कॉस हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। उसी तरह से डी टू द पावर एन कॉस ए एक्स प्लस बी हो, ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी हो तो क्या लिखेंगे आप, इक्वल टू ए टू द पावर एन और कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। सही है। अब एक्सपोनेंशियल का भी देख लीजिए, डी टू द पावर एन है और ई टू द पावर ए एक्स और साइन सिमिलरली बी एक्स प्लस सी है, देन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू ई टू द पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए। सिमिलरली डी टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम यही जाएगा एन टू द पावर टू ई टू द पावर ए एक्स और इधर कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद लास्ट इसमें यू भी का यदि एन निकालना हो, हालांकि ये एक थ्योरम होता है जो हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 54 या 55 में, उसमें ये थोड़ा डिटेल में बताएंगे और इसको प्रूव भी करेंगे। यू एन और एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन प्लस एन सी टू और यू एन माइनस टू भी टू, एकदम बिल्कुल ऐसे ही चलते जाएगा, प्लस एंड सोन एन सी आर यू एन माइनस आर, ध्यान दीजिए भी आर एन सी आर यू एन माइनस आर भी आर प्लस एंड सोन चलते जाएगा प्लस एन सी एन भी एन, क्योंकि एन सी एन देंगे ना तो यू एन माइनस एन क्या हो जाएगा 0 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट, किसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका डिफरेंशिएशन का। किसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया आप, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ इंटीग्रेशन के तरफ, इधर बढ़ेंगे इंटीग्रेशन के तरफ, ठीक है। ये देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी इंटीग्रेशन की, क्योंकि यही दो मेन चीज है, बाद में इसके अलावा जितना भी चीज है सब सेकेंडरी है कैलकुलस में, ध्यान रखिएगा। कहें तो बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक्स टू द पावर एन डी एक्स निकालना हो तो क्या होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है ना, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। ध्यान रखिए एन जो है माइनस वन हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई एक्स डी एक्स का क्या होता है लॉग ई एक्स। अच्छा, लॉग ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी लॉग ऑफ ई एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स। तो हमेशा ध्यान रखिए इसका इंटीग्रेशन यदि ये हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के ठीक उल्टे होते हैं और कहीं कोई इसमें अंतर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका e टू द पावर x इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन में दो तरह का आप पढ़ चुके हैं, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट। यदि वैल्यू दिया हो, बाउंड्री कंडीशन दिया हो तो आप पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ये सब इनडिफिनिट है। e टू द पावर x, ठीक है ना। उसके बाद a टू द पावर x dx हो तो क्या होता है a टू द पावर x अपॉन लॉग a, सही है। उसके बाद साइन x dx का क्या होता है साइन x किसका इंटीग्रेशन होता है कॉस का, और क्या कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, ठीक है, साइन x का। उसी तरह से कॉस x dx का क्या होगा साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस x, याद रहेगा। उसी तरह से
टेन एक्स डी एक्स का क्या होगा, टेन एक्स डी एक्स का क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद कॉट एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग साइन एक्स, ठीक है ना। इसको 2 बार 4 बार आप देखेंगे ना तो याद हो जाएगा ये। इसी तरह सेक एक्स डी एक्स का क्या होगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, कॉसेक एक्स डी एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, याद रहेगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। उसी तरह से और धीरे धीरे आगे बढ़े, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। उसी तरह से इनवर्स वाले में जाएगा, डी एक्स अपॉन क्या होगा, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या होता है, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। उसी तरह से डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1/2a और लॉग ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना। माइनस की जगह प्लस आ गया तो डी एक्स बाई ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन एच इनवर्स एक्स बाई ए, हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। उसी तरह से डी एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस एच इनवर्स एक्स बाई ए, कॉस एच इनवर्स क्यों दे रहे हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन का जो है क्या है, फंक्शन है, ठीक है। उसी तरह से यहां अभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखे थे, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो क्या हो जाता है, 1/2a और लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें याद रहेंगी आपको। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़े और थोड़ा सा टफ वाले में चलें तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। उसी तरह से इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। क्या हो गया, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस है ना, क्या है, प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एच एक्स बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना, हाइपरबोलिक फंक्शन में जाता है ये, ठीक है। एक्स अभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये क्या है, स्क्वायर रूट है, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है, ये एक्स और इधर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और कॉस एच इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना। फिर ई टू द पावर ए एक्स ई टू द पावर ई एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसका होता है ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर ब्रैकेट में ए साइन एच बी
सॉरी साइन एच नहीं आएगा, साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स। उसी तरह से सिमिलरली e टू द पावर ए एक्स क्या हो गया, e टू द पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर ए एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। सही है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हाइपरबोलिक फंक्शन का देख लें। ठीक है ना, इसी में अब हाइपरबोलिक फंक्शन का देखें। हाइपरबोलिक फंक्शन मतलब क्या, साइन एच एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, कॉस एच एक्स, और कॉस एच एक्स का क्या होता है, कॉस एच एक्स डी एक्स का क्या निकल कर क्या आएगा, साइन एच एक्स आएगा कि नहीं, क्या आएगा, साइन एच एक्स। यदि कोई डेफिनेट इंटीग्रल हो 0 से पाई बाई 2 पे, क्या साइन एन एक्स डी एक्स, तो इसका क्या होता है, इसका होता है आपका 0 से पाई बाई 2 और कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, साइन का या कॉस का हो। ठीक है, दोनों बराबर होता है और होता क्या है, n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस 2, n माइनस 4 etc. when ठीक है ना, when n इज इवन, n यदि मान लीजिए कि इवन नंबर आ गया, when n इज इवन नंबर है तो इसका वैल्यू आ जाता है सिंपल सा पाई बाई 2। ठीक है, एक और फार्मूला इसी से मिलता जुलता है, क्या, साइन टू द पावर एम एक्स डी एक्स, साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन ये भी यही है 0 से पाई बाई 2, क्या है 0 से पाई बाई 2, तो क्या हो जाता है इसका वैल्यू, देखिएगा सिमिलर m माइनस 1 और m माइनस 3 एंड सो ऑन, इधर n माइनस 1 और n माइनस 3 एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस 2, फिर इधर m प्लस n माइनस 4 एंड सो ऑन चलते जाएगा, और यही जो है यही इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और ये तभी वैलिड है जब m एंड n बोथ आर इवन नंबर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से एक आता है 0 से a पर f ऑफ x dx, क्या होता है 2 और 0 to a और f ऑफ x dx, ठीक है ना, और यही 0 भी हो सकता है 0 to a, तो 0 to a to f of x dx if f of x is an इवन फंक्शन, और 0 कब होगा, जब f of x क्या हो, ओड फंक्शन हो। ठीक है, उसी तरह से 0 से 2a हो, मान लीजिए 0 से 2a और f of x dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 2 और f of x dx, ठीक है ना, 0 से a, यदि if f of 2a माइनस x इक्वल टू f of x हो तो, और यदि जो है f of 2a माइनस x माइनस f of x हो, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। मतलब f of 2, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में खूब पूछता है कि यदि f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया तो क्या होगा 0, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं, क्या खूब आते हैं। ठीक है, अब चलते चलते कैलकुलस के अंतिम पायदान पर थोड़ा सा वेक्टर और कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लें। ठीक है ना,
क्या, वेक्टर। अब वेक्टर आप देखेंगे तो वेक्टर को इंडिकेट कैसे करते हैं कि कोई वेक्टर ए है, क्या है, कोई वेक्टर ए है तो क्या हो जाएगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b जो है क्या हो जाएगा, b1i प्लस b2j प्लस b3k। सही है। तो यह a डॉट बी जो है, a डॉट बी क्या हो जाएगा, a1 b1, क्योंकि i क्या होता है 1, j 1, k 1। अब एक सर्कुलर वाला भी हम पढ़ाए थे वेक्टर में, फिर से इसको एक बार बताएंगे, तो वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं कि कैसे वेक्टर काम करता है। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अच्छा, a क्रॉस b क्या होता है, तो मोड ऑफ i j और k, इधर a1 a2 a3 और इधर b1 b2 b3। सही है। तो a क्रॉस b निकल गया, ठीक ना। अच्छा, ग्रेड ऑफ f जो है या डेल्टा f जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है आपका, डेल्टा f ऑफ डेल x i प्लस डेल f अपॉन डेल y j प्लस डेल f बाई डेल z k। सही है। डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट ऑफ f, दैट मीन्स की डाइवर्जेंट ऑफ f इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा f1 बाई डेल x प्लस डेल f2 अपॉन डेल y प्लस डेल f3 अपॉन डेल z। ठीक ना। कर्ल एक आता है कर्ल, ठीक ना, कर्ल f तो क्या होता है, डेल्टा क्रॉस f, दैट मीन्स कि i j k, और इधर क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z, और इधर हो जाएगा आपका f1 f2 f3। ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट दी जो है वेक्टर। यहाँ पर जो f है आपका कौन सा है, f, तो फंक्शन ऑफ 1 फंक्शन ऑफ 2 प्लस फंक्शन ऑफ 3 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट जो है थोड़ा सा हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम देख करके अब इसको करेंगे बाइंड अप। ठीक है ना, लास्ट में अब देखना है थोड़ा सा क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या देखना है अपने को, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरह का है जरा सोचिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक तो कार्टेशियन होता ही होता है, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इन सबको मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें जो है सबसे पहला क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको आर और थीटा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कि रो, फाई और जेड 3 डायमेंशन आ जाता है, 3 डायमेंशन। फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मतलब आर, थीटा और फाई, ये दोनों तीनों आ जाएगा। और इधर जो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में x इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर पोलर में जब जाएगा तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये ध्यान रखिएगा क्या लिखे हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है। यही सिलिंड्रिकल में जाएगा तो x इक्वल टू रो कॉस फाई, ठीक है ना, और y इक्वल टू रो साइन फाई, और x इक्वल टू
जेड इक्वल टू जेड, ठीक है ना। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएगा तो फाई क्या है कि 3 डायमेंशनल एंगल है जेड से, ठीक है ना, और थीटा क्या है एक्स से, ठीक है ना। मतलब ये जो है यहाँ पर एक प्लेन से उठा तो ये देखिए ये कुछ एंगल हुआ कि नहीं उठा, तो किससे, अर्थ से, ग्राउंड से, और फिर यदि इसको ऐसे कर दिए तो ये अभी ऐसे था और इससे भी एंगल बनाया कि नहीं, इस प्लेन से, इस प्लेन से, मतलब ये पहले एचपी से हॉरिजॉन्टल प्लेन से फिर वर्टिकल प्लेन से दो एंगल बना रहा है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, और y इक्वल टू हो जाएगा आपका r साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू r कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाएगा जैकोबियन, ठीक है। जैकोबियन में आपका जो है क्या होता है, डेल एक्स वाई अपन डेल आर थीटा इक्वल टू क्या है आर, और यही जैकोबियन का इधर जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो डेल एक्स वाई जेड अपन डेल रो फाई और जेड इक्वल टू क्या आ गया, रो, और यहाँ पर डेल एक्स वाई जेड और इधर डेल आर थीटा और फाई लेंगे तो क्या हो जाता है, आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो ये जैकोबियन एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन था और ये जैकोबियन सिस्टम हो गया। एक और आता है आपका क्या, आर्क एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट। पहले आर्क एलिमेंट देखिए, आर्क एलिमेंट। अब आर्क एलिमेंट में दोस्तों, आर्क एलिमेंट में क्या जाता है, डी एस का स्क्वायर इक्वल टू डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स डी वाई इक्वल टू आर आर डी थीटा डी आर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर डी एस का स्क्वायर निकालेंगे, डी एस का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाता है, डी रो का स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर और फाई का स्क्वायर, ठीक है, डी फाई का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर स्फेरिकल में यही जो है क्या हो जाता है, डी एस का स्क्वायर सिमिलर टू वही जाएगा, डी आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा स्क्वायर और डी फाई का स्क्वायर। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अब लास्ट एक जो बचा आपका, दैट इज दी वॉल्यूम एलिमेंट। इसमें वॉल्यूम पोलर में तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो लीनियर है। यहाँ पर सिलिंड्रिकल में निकलेगा वॉल्यूम, तो डी वी इक्वल टू रो डी फाई और डी जेड, ठीक है। और यहाँ पर स्फेरिकल में भी वॉल्यूम निकलेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी आर डी थीटा एंड डी फाई, ठीक है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अब याद रहेगा, कौन कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, जैकोबियन, आर्क एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है ना। अब आप एक नजर देख लीजिए इसको। तो हम लोगों ने आज जो पढ़े, काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े। अब एक बार 1 मिनट में जो है थोड़ा सा हम कर दें, उसके बाद अपन चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हमने आपको डिफरेंस कैलकुलस का 2 पार्ट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बताए, और डिफरेंशिएशन आप देख पा रहे हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। काफी सारे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन हमने आपको बताए जो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं
और करते ही हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में करते ही हैं, क्योंकि बेसिक जो है 11th-12th वाला तो अब करने का कोई मतलब नहीं है ना, आप तो पढ़कर आ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं, इसीलिए तो हम आपको एक बार रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि पढ़ना क्या है, जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यही डिफ्रेंसिएशन के आगे और भी बहुत सारा चीज बताया, बस एक नजर मार लें आप, ठीक है ना, एक नजर तमन्ना के काबिल है, ठीक है ना, ये सब जो है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन में बढ़े थे, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन में आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है ना, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग निकाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से निकाले हैं। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, कुछ स्पेशल ट्रिक्स वाले जो क्वेश्चन आपको बताए वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में वही पूछता है, एग्जाम में 90% चांस है कि वही पूछेगा। कौन से एग्जाम में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बाद की एग्जाम में तो जो है, और ये कुछ आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट था जो कैलकुलस के अंदर ही है, ये हमने बताए, और जाते जाते कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है आपको हमने बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि ये आपको जो है रेडीमेड जो फार्मूला आज हमने बताए ये आपके बहुत काम आएंगे, आना भी चाहिए काम, ठीक ना, इतना मेहनत यदि हम करते हैं, आप भी एक दो बार थोड़ा मेहनत कर लीजिए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।